हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा फिल्म जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दुनिया में सनसनी मचा के रख दिया है, और वो फिल्म का नाम है कश्मीर फाइल्स। आखिर कश्मीर फाइल्स में ऐसा कौन सा घटना के बारे में जिक्र किया गया है, ऐसा फिल्म में क्या दिखाया गया है जो कि इसका इतना ज़्यादा बात किया जा रहा है, लोग इतना तारीफ कर रहे हैं, लोग जो भी फिल्म ये देख रहे हैं उनके आंखों में आंसू तक आ जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या दिखाया गया है, किसके बारे में घटना बताया गया है? जो घटना बताया गया है क्या वो सच्चा घटना है या सिर्फ एक कहानी है? ये सभी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे इस सेशन में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है हर वो कुछ जो आपको ज्ञान बढ़ाता है, आपको जानकारी देता है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये कश्मीर फाइल जो फिल्म बनाया गया है, जिसके बारे में अभी सभी कोई बात कर रहे हैं, सभी कोई जानना चाहते हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या है। साथ ही ये भी बताया जाएगा क्या आपको ये फिल्म देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो फिल्म बताया गया है कश्मीरी पंडित के बारे में। वो दिन था 19 जनवरी 1990। वो बहुत ही ऐसा रात था जिस दिन ये घटना घटा था, जिसमें क्या हुआ था, एक आंकड़ा के अनुसार अगर देखा जाए तो 4 से 4.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ करके जवाहर टनल से होते हुए जम्मू की ओर या देश के दूसरे भाग में चले गए थे। आखिर ऐसा क्या घटना घटा था कि लोग को अपना घर, अपना जमीन, अपना संपत्ति, अपना काम, सब कुछ को छोड़ करके वहां से भागना पड़ गया था? आखिर ऐसा क्या घटना घट गया था? साथ ही इतना बड़े संख्या में लोग, अगर इतने बड़े संख्या में लोग वहां से जा रहे हैं तो वो घटना से लड़ाई क्यों नहीं किए, या वहां के सरकार या तो देश जो प्रधानमंत्री या तो मुख्यमंत्री या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी है, ये इन लोगों को मदद क्यों नहीं किए? आखिर ऐसा घटना होने क्यों दिया गया? ये सभी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं, पॉइंट वाइज जानते हैं कि आखिर क्या है कश्मीर फाइल। आपको समझ में आ गया होगा कि यही घटना के बारे में ये कहानी बताया गया है। कश्मीरी पंडितों का जो दुख दर्द है, जो समस्या है, इसके बारे में दिखाया गया है। तो ये कश्मीर फाइल का कहानी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या घटना घटा है। क्या ऐसा सच में घटना हुआ था? तो इसका आंसर होगा हाँ, ऐसा घटना घटा था। तो आखिर क्या घटना घटा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर क्या बात हुआ था कि ऐसा घटना घट गया था। इसका शुरुआत होता 1982। ऐसा नहीं कि 1982 से ही शुरू हुआ, इससे का पहले भी इतिहास रहा है, लेकिन मेन जो यहाँ पर राजनीति जो शुरू हुआ था 1982 से शुरू हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, सबसे शुरुआत जो होता है फारूक अब्दुल्ला का जो फादर जो थे शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का उस समय चीफ मिनिस्टर थे। अब उनका मृत्यु के बाद फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। अब चुनाव जब जीत जाते हैं तो उस समय केंद्र में अगर सरकार देखा जाए तो केंद्र में सरकार था कांग्रेस का, और प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी और फारूक अब्दुल्ला के बीच में उतना अच्छा तालमेल नहीं हो पाता है, मतलब पार्टी के बीच में अच्छा तालमेल नहीं हो पाता है, जिसके कारण 1984 में फारूक अब्दुल्ला का सरकार गिर जाता है। जब फारूक अब्दुल्ला का सरकार गिर जाता है तो गुलाम मोहम्मद शाह का नया सरकार बनता है। देखिए, गुलाम मोहम्मद शाह जी हैं ये। तो गुलाम मोहम्मद शाह का जब नया सरकार बनता है तो यहाँ पर उसी समय से घटना जो है ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। आखिर कौन सा घटना बढ़ता है, तो इसके बारे में देखिए। जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, सभी का बात नहीं किया जा रहा है, खास करके JKLF क्या संगठन क्या है, तो जम्मू कश्मीर लेफ्ट फ्रंट। तो उस समुदाय के लोग जो उसके लोग जो थे, तो वो क्या करते हैं, कश्मीरी पंडित लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मारपीट किया जाता है, लोगों को मारा भी जाता है, अक्सर लड़ाई भी हो जाता था। और इसके पीछे कारण क्या है, मुजाहिदीन। और मुजाहिदीन का अगर बात किया जाए तो 1980, 4 साल पहले थोड़ा सा चले जाइए, उस समय क्या था, रसिया जो है अफगानिस्तान, वहाँ पर अपना सैनिक भेजा हुआ था। अमेरिका चाहता था कि रसिया का सैनिक यहाँ पर छोड़ के चले जाए, तो अमेरिका क्या करता है, यहाँ के अफगानिस्तान के लोगों को
ट्रेनिंग दे रहा था, जिसका नाम दिया गया था मुजाहिदीन। मुजाहिदीन का ट्रेनिंग जो होता था कश्मीर में होता था। ये बहुत ही क्रूर लोग होते थे, किसी को भी बहुत ही दर्दनाक मौत देते थे। अब ये पीओके में जब हो रहा था तो इसके संपर्क में जो लोग जो आते थे तो वो भी इसका साथ देना शुरू कर दिए थे, इन लोग के संपर्क में आने शुरू हो गए। तो अब ऐसा जब हुआ तो इसका असर कहाँ देखने को मिल रहा था, यहाँ पर कश्मीर में देखने को मिल रहा था। और जब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा का मामला आने लगा तो वहाँ का सरकार, वहाँ के जो गवर्नर जो थे, कौन थे, जगमोहन थे। तो उस समय जगमोहन जो थे गुलाम मोहम्मद शाह का सरकार को बर्खास्त कर देता है, जिसके कारण JKLF संगठन के लोगों को बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है, बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। अब वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल हिंसक हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए, कश्मीर में देखा जाए तो कश्मीर में पंडितों का अगर स्थिति देखा जाए तो उस समय लगभग ठीक ठाक था। लोग अच्छे काम कर रहे थे, अच्छे अच्छे पोजीशन में थे, कोई वकील थे तो कोई IAS थे, डॉक्टर थे, मतलब अच्छा उनका स्थिति अच्छा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत होता है 1987 से। अब वो लोग मेन टारगेट कर रहे थे आम लोगों का, तो यहाँ पर गिनती नहीं है, बड़े बड़े लोगों को मारना शुरू कर दिए। देखिए, सबसे पहला एक वकील को मारा जाता है जिनका नाम था टिक्का लाल टपलू, एक वकील थे, ठीक है। तो उनको मारा गया था, वो बहुत ही फेमस थे। किनके द्वारा मारा गया था, तो JKLF संगठन के लोगों के द्वारा मारा गया था। अब उसके 1.5 महीना के बाद एक क्या होता है, एक जज को मार दिया गया था, रिटायर्ड। उनका नाम था नीलकंठ गंजू। अब नीलकंठ गंजू को क्यों मारा गया था, क्योंकि एक JKLF कि एक संगठन के मतलब एक आतंकवादी कहा जाए तो एक आतंकवादी को फांसी का सजा दे दिए थे, जिसका नाम था मकबूल बक। तो जिससे गुस्सा करके लोग क्या कर देते थे, अब गंजू को भी मार दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद वहाँ का स्थिति बहुत ही दर्दनाक हो गया था। लोग 3 ही नारा लगाते थे, रालिब, गालिब, चालिब। अब देखिए, रालिब, गालिब, चालिब का क्या इसमें जिक्र आता है, ये नारा का क्या मतलब है। तो देखिए, रालिब, गालिब, चालिब का मतलब होता है या तो तुम मेरे साथ हो जाओ, या मारे जाओ, या यहाँ से भाग के चले जाओ। रालिब, गालिब, चालिब। अब सभी जगह क्या होता है, इनके समुदाय के लोगों के द्वारा ऐसा नारा लगाया जाता था, मेरे साथ हो जाओ। इसका मतलब क्या होता है, तुम इस्लाम कबूल कर लो, या तुम अपने आप मर जाओ, या तीसरा क्या होता है, यहाँ से तुम भाग के चले जाओ। ये नारा लगाया जाता था। और इस दौरान में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, महिलाओं के साथ रेप किया गया। बहुत ही दर्दनाक घटना था। और ये ऐसा होता चला गया, और एक समय ऐसा आया, 1990 का बात है, जो कि मुजाहिदीन के द्वारा एक पेपर चलाया जाता था, जिसमें ये छापा गया था कि क्या होता है, सभी कश्मीरी पंडितों को कहा जाता है कि आप लोग कश्मीर छोड़ करके चले जाइए। सभी को पेपर में क्या होता है, ऐसा प्रकाशित कराया गया, जहाँ भी मस्जिद था, मस्जिद में ऐसा अनाउंस कराया जाता था कि आप लोग छोड़ के चले जाइए, नहीं तो यहाँ पर मार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से घटना हुआ। और एक दिन आता है 19 जनवरी 1990, जब कश्मीरी पंडित लोग नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि वहाँ का स्थिति बहुत ही खराब हो गया था, लोगों कश्मीरी पंडितों को क्या होता है, बेवजह बिना कोई मतलब का ऐसे मार दिया जाता था। महिलाओं के साथ न जाने कितना अत्याचार किया जाता था, जिसके कारण 19 जनवरी 1990 में आखिरकार वहाँ से कश्मीरी पंडित वहाँ से चले जाते हैं। एक बात ऐसा भी कहा जाता है कि जगमोहन जो वहाँ के गवर्नर थे, वो इस बात के लिए बोले थे कि आप लोग अभी चले जाइए, मात्र 3 महीना का समय हमको दीजिए, जब आप लोग को बुला दिया जाएगा, जैसे मामला शांत होगा तो बुला दिया जाएगा। लेकिन इस बात पर सच्चाई है या नहीं सच्चाई है, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया। और एक आंकड़ा के अनुसार से बताया गया कि 19 जनवरी 1990 को लगभग 4 से 4.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ करके जम्मू में या दिल्ली में या और दूसरे देश के जगहों पर वहाँ पर चले गए थे। अब अपना घर बार छोड़ करके चले गए थे।
थे। अब यही सारा घटना दिखाया गया है फिल्म में। अब शुरुआत में तो ये फिल्म को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया था, लोग जो भी लोग थे उतना ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन फिल्म था ही इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार कि लोग नहीं भी चाहते, उसका प्रमोशन नहीं होने के बाद भी, उसके बारे में उतना ज़्यादा बात नहीं करने के बाद भी ये लोगों पर अपना छाप छोड़ दिया, जो कि अभी का अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही फेमस, एक सबसे फेमस जो भी चीज़ दिखाया गया इसमें फैक्ट दिखाया गया, सच्चाई दिखाया गया कि उस समय लोगों के मन में कैसा था। एक्टिंग का अगर बात किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप देखिएगा तो आप देख करके आप दंग रह जाइएगा कि कैसे इन लोग रहते। और सरकार का अगर बात किया जाए, यहाँ पर देखिए सरकार का अगर बात किया जाए तो उस समय न राज्य सरकार न ही केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों का कोई भी साथ दिए थे। यहाँ तक कि 1990 का घटना हुआ, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो 2011 तक भी यहाँ से लोगों का, कश्मीरी पंडितों का बहुत ही स्थिति खराब था, बहुत ही स्थिति खराब था। अब तो यहाँ पर 370 धारा हटा दिया गया है, जो कि अब नॉर्मल हो चुका है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन ये अभी भी वहाँ का अगर देखा जाए, कश्मीरी पंडितों का देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा समस्या रहा है। अब यहाँ पर इस फिल्म में दिखाया गया कि ऐसा घटना घटता है, 30 साल पहले ऐसा घटना घटता है, और लोग जो हैं इसके बारे में जानते तक नहीं हैं, सरकार इसके बारे में बात तक नहीं करता है। ऐसा क्या बात रहा था, ऐसा क्या वजह रहा था, इतना बड़ा संख्या में अगर वो चाहते तो वो भी तो लड़ाई कर सकते थे, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो सभी चीज़ के बारे में इस फिल्म में बताया गया है। ये एक बहुत ही शानदार फिल्म है। आने वाला समय में इसको बहुत सारे प्राइज भी मिलने वाले हैं, क्योंकि जहाँ भी इसको दिखाया गया पूरे दुनिया में अभी चल रहा है, ये फिल्म चल रहा है, और सभी जगह बहुत ही ज़बरदस्त का रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप भी फिल्म देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस फिल्म को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो घटना बताया गया बहुत ही ट्रू फैक्ट बताया गया, जो भी दिखाया गया पूरा फैक्ट दिखाया गया है। यही था कश्मीर फाइल्स या कश्मीरी पंडित का कहानी, जो कि इस प्रकार से घटना घटा था। अगर आप चाहते हैं कि इससे जुड़ा हुआ और जानकारी चाहिए कुछ भी टॉपिक पर, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर दीजिए, उस टॉपिक पर ज़रूर आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, आने वाला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।